इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में विशेष आयोजनों के दौरान लगातार प्रभु आराधना और गुरु भक्ति करने, देखने व सुनने का अवसर भी बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आज आपको ऐसे ही विशेष आयोजन अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव के अंतर्गत अंतिम कड़ी का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर सागर की पावन धरा बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में 20 से 26 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए इस कार्यक्रम की प्रमुख बात ये थी कि इसमें भक्तों को मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका रत्नश्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यका रत्नश्री भावनामती माताजी सत्संग के सानिध्य का स्वर्णमयी अवसर मिला। कार्यक्रम में स्थानीय जिनेंद्र भक्तों के अलावा बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य को बढ़ाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के पावन दृश्य। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के जिला सागर की पावन भूमि बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों को मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका रत्नश्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यका रत्नश्री भावनामती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो वहीं श्रद्धालुओं ने श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की शुरुआत प्रभु के नित्य में पूजन एवं अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने भगवान की शांति धारा कर विश्व में शांति व सद्भाव की कामना की। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसा देवते जो मूर्त है शांति नाता है, शांति कराए, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा अपमृत्यु विनाशनाय, सर्प छिद्रोपद्य विनाशनाय, सर्वार्य शांति कराए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्राम असियावसा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक मंगलकारी क्रियाओं के साथ शांति हवन किया। इस दौरान संगीतबद्ध भजनों ने वातावरण में प्रभु भक्ति की गंगा बहा दी। इसके साथ ही श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए गए। पार से रे तेरी कठिन नगरिया मेद गिर निधाएंगे पार्श्वात दान मोचे सिद्ध अनुपम पाएंगे। हमारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन से मिटाएंगे, शुद्धात्मन में नाएंगे। इसी क्रम में माताजी ने गुरु वंदना की। गुरुवर संयम के सम्राट, गुरुवर संयम के सम्राट, ज्ञान की किरण समेटो जब हो मेरा मन मगन, विद्यासागर गुरु हमारे आप को शत शत नमन। अब समय था मुनिश्री विमल सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। मुनिश्री ने गुरु की महिमा को विस्तार से बताते हुए पंच कल्याणक के महत्व को भी समझाया। कहाँ से मुनिराज आए हैं? हो सकता है मुनिराज सीधे ध्यान करते हुए स्मशान से आए हों, और स्मशान से आए हुए मुनिराज उनके चरणों की रज लेकर के अपने आप को आप पवित्र कर रहे हैं। आप लोग जब स्मशान से आते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं। बिना स्नान के आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन मुनिराज ऐसे होते हैं जो अपने आप को
अपने रत्नत्रय के माध्यम से इनका यह देह पवित्र होता है, मंत्रों के माध्यम से जो अपने आप को पवित्र करके चलते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिस गृहस्थ के घर में ऐसे उत्तम पात्रों के चरण नहीं पड़ते, उसका घर स्मशान के समान है। आज बहुत सारभूत बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पंचकल्याण का सार, इन 17 अक्षरों में गुरुदेव की पंक्तियां हैं। शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती। जब तक व्यक्ति को अपनी शक्ति का भान नहीं रहता, तब तक वह उसकी वो शक्तियां सुसुप्त पड़ी रहती है और संसार के दुखों को वह उठाता रहता। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब नवदीक्षित मुनिराज की आहारचर्या का समय आया। प्रत्येक श्रद्धालु नवदीक्षित मुनिराज को आहारचर्या कराने के लिए लालायक था। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक आहारचर्या कराई गई। आहारचर्या के बाद समवशरण का अनावरण किया गया। इसके साथ ही समवशरण की आरती उतारी गई। कितनी प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे रे, बड़ी न्यारी लागे रे, समवशरण की प्यारी लागे रे, समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। छवि निहारो मिल के, उतारो मिल के, छवि निहारो मिल के, समवशरण की आरती उतारो मिल के। अगले क्रम में समवशरण में देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी आदि आते हैं, जो मुनिराज की दिव्य देशना से कल्याण को प्राप्त करते हैं। कहा है कि निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी अहो प्रभु की कैसी अलौकिक सूरता। जिनके निकट हिंसादिक पशु भी आकर के अपनी क्रूरता भूल जाते हैं और एक साथ वहाँ पर गाय और सिंह बैठे हुए हैं, न्यूला और सर्प बैठे हुए हैं। ऐसे जन्मजात बैर रखने वाले जीव जंतु भी भगवान की समूह में आकर के बैठ जाते। इस स्वर्णमयी अवसर पर आर्यिका संघ ने मुनिश्री को जिनवाणी आदि भेंट की। अब समय आया आरती का। आकर्षक मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की आरती उतारकर जीवन में प्रभु की कृपा रूपी मंगल प्रकाश की कामना की। इस दौरान गायकों की भजन प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कर्मफल का संदेश देते हुए नाटक की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई धनवान, कोई निर्धन। भगवान ऐसा अन्याय क्यों करते हैं?
प्रतिमा, भगवान तो वीतरागी होते हैं, वे किसी का भला बुरा नहीं करते। तो दीदी फिर ऐसा क्यों होता है? अपने पूर्व संस्कारों के कारण। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं मिले पर हमें मिलता है, इस जन्म में नहीं मिले पर हमें मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना पर मुझे वाले तो सोच लेना, अगर तुम हमारा कहना मान जाओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अरे दीवान जी, मेरे छोटे छोटे 13 बच्चे हैं। मुझे पता है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तुझे पता है, तूने मेरे बेटे को ही भट्टी में झोंक दिया। तुम्हारे बेटे को? पर तुमने तो कहा था जो चले लेके आएगा उसी को झोंकना था भट्टी में, मैंने उसी को झोंक दिया मंत्री दीवान जी। नहीं, आज मैं जान गया कि दगा किसी का सगा नहीं होता। मैं किसी और के साथ बुरा करने चला था और भगवान ने मेरे साथ ही। अब समय था प्रभु के मोक्ष गमन का। कैलाश पर्वत पर प्रभु तपस्या में लीन हैं। अचानक एक ज्वाला उठती है और प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। हर दिन जो उगो किरण जो फूटी, प्रभु जी भये निर्वाण। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद अग्नि कुमार प्रकट होते हैं और प्रभु के नख एवं केश का अग्नि संस्कार करते हैं। सहाय जिनो पणिमामि सया अमलो बिरजो वर कप्यतरु सय काम दुआसय रख सया पुरुविजुणुहि ओम 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 रम 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 स्वाहा। ओम निगारे पद प्रणीताग्नि अग्नि संस्काराय तीर्थंकरं देवाय अर्घं निर्वपामिति। नमो वरदभ्यो धरती विरुष्यति फलदेभ्यः स्वाहा। मन बचतन बंधु भार्य मार, निज कर्म वंश जालो जारे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विश्व शांति महायज्ञ किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां देकर जैन उपासकों ने विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत गजरथ फेरी निकाली गई। स्वर्ण में रथ में विराजमान श्री जी, आकर्षक रथों में सवार इंद्र परिवार, हाथों में धर्म ध्वजा लिए भक्त, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते और जयकारे लगाते चल रहे थे। वहीं मुनि श्री सत्संग एवं आरिका सत्संग की उपस्थिति गजरथ फेरी को भव्य एवं दिव्य बना रही थी। श्रद्धालु उन्हें नमन वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। गजरथ फेरी के बाद श्री जी का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के बीच जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर स्वयं को धन्य किया। ओम आहिराम सिहिरीम अहुरुम उहरम साहिरा जगदापद विनाशनाय ह्रीम श्री समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो कुलगुद्धन्धान्यम सदास्तो सद्धन शिवलायरोग ऐश्वर्याभिवृद्धि सामान प्रबोधना। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब समय था आरिका रत्न श्री अनंतमती माता जी की अमृतवाणी का। गुरु माँ ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह,
उन पर गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह, उन पर गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। गुरु जी उनकी ही पूरी छाया और उनका ही सब कुछ यहाँ उपस्थिति। आपको अभी गजरत के समय ऐसा लग रहा था ना, कितना प्रशस्त माहौल और भव्यता, कि जैसे गुरु जी के ही सामने साक्षात विराजमान है। ऐसा ही हमारे हृदय में गुरु की भक्ति और उनका आशीष का चमत्कार अपने को निरंतर बना रहता है। अब समय था सम्मान समारोह का। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों, विशिष्ट जनों एवं सहयोगियों आदि का पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। कार्यक्रम की समापन बेला पर समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने अपने विचार रखे। ललितपुर में आचार्य श्री से जो हम लोगों ने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भावना रखो, हमारा आशीर्वाद है। तो उस दिन निश्चित हो गया था कि बांदरी में पंच कल्याणक तो होगा ही होगा। महाराज जी, हम लोग आचार्य श्री के पास कल परसों में जाएंगे और जो भी वहाँ चर्चा के बाद में जो भी सहमति बनेगी हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। हमारे 5 ऋषिराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो हमें असीम कृपा से, आशीर्वाद से हमें मार्गदर्शन दें और शांतिपूर्वक तरीके से हमारा, जैसा कि अभी बड़े भाई के यहाँ पे करवाया है कार्यक्रम, वैसा कार्यक्रम बड़ौदिया में करवाएं, ऐसा मेरे विनम्र निवेदन है। इस पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का हमें सौभाग्य मिला। आचार्य श्री ने हमें आशीर्वाद दिया, हम उनके सदा ऋणी रहेंगे और हम ऐसे गुरुवर का अनंत उपकार है। मैं इस पंच कल्याणक में सोदर मिंद्र का पद मिला है, उसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना बड़ा पद मिला है और मैं इस पंच कल्याणक में बहुत आनंदित रहा, क्योंकि हमारे बांदरी में ये प्रथम बार पंच कल्याणक हुए हैं। हम पूरी समाज वालों ने मात्र 15 दिन की तैयारी में इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया। निश्चित रूप से गुरु की कृपा है और हम उन्हें अनंतों बार नमोस्तु करते हैं। अचानक गुरुजी का आदेश आया कि बांदरी वालों को पंच कल्याणक करना है, तो इस तारीख से आपका पंच कल्याणक हो सकता है। बांदरी वालों ने बड़े ही हर्ष के साथ उसे स्वीकार किया। बहुत ही कम समय में, मात्र 2 सप्ताह में सभी समाज के लोगों ने तन मन से जुटकर सारी व्यवस्थाएं की और सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न किया। बहुत ही कुशलता से इस पंच कल्याणक को संपन्न कराया। ऐसे मुनिश्री आरिका संघों में सबके लिए वंदनामी। आप भी ऐसी धर्म प्रभावना करें, यही मंगल भावना। दर्शकों, आज आपने विशेष आयोजन अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव की अंतिम कड़ी के पावन दृश्यों को निहारा। दर्शकों, 20 से 26 जनवरी के बीच ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी सागर के बांदरी स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आरिका रत्नश्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आरिका रत्नश्री भावनामती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में अपना जीवन धन्य किया। तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर अनमोल धर्म लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांदरी, सागर, मध्य प्रदेश।